Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study monopolistic competition. So let us start with the features first so that we can understand what is basically the monopolistic competition. We have already studied perfect competition. We have studied monopoly. Now talking about monopolistic competition basically monopolistic competition में क्या होता है, there are large number of buyers and sellers in the market, unlike perfect competition and monopoly. हमने perfect competition में क्या पढ़ा था, there are large number of buyers and sellers, yes, but monopoly में हमने क्या पढ़ा था, there is only one single seller and there are large number of buyers. तो नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, दे आर बेसिकली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ कोक, पेप्सी, Fanta. These are all the soft drinks which are close substitutes and they have some differentiation between them. Or we talk about these detergents in the market. So there are many detergents like Surf Excel, there is Ariel, there is Tide. So they are all the close substitutes, but they do have some differentiation between them. Next is the selling cost. Now, monopolist, if he wants to sell his product, he has to incur some selling cost like advertisement costs, some dealership cost. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर तुम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एडवर्टाइज करोगे तभी तुम्हारा जो मार्केट शेयर है वो बढ़ेगा एंड मोर पीपल आर गोना बाय इट। नेक्स्ट देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट इनटू द मार्केट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, देयर इज नो बैरियर कि एंट्री नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन। तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है, प्राइस कंपटीशन वो होता है जिसमें जो सेलर है वो डिस्काउंट्स देगा, रिबेट्स देगा। एंड नॉन प्राइस कंपटीशन में आता है कि जो मेन प्रोडक्ट है हमारा उसके साथ हम कुछ सैंपल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मेरी टूथपेस्ट की कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोलगेट की बात करती हूँ, सो कोलगेट के साथ एक ब्रश फ्री, ठीक है, या फिर एक माउथ वॉश फ्री। तो दैट इज नॉन प्राइस कंपटीशन। ये चलता रहता है दो कंपनीज के बीच में। अगर कोलगेट ने कोई चीज ऐसे फ्री निकाली है तो ऑब्वियसली पेप्सोडेंट भी निकालेगा या कोई और उसका कंपटीटर निकालेगा। अगर कोलगेट डिस्काउंट दे रहा है तो पेप्सोडेंट भी डिस्काउंट देगा। सो प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन ये चलते रहते हैं। नेक्स्ट इज देयर इज अ लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यस, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें द बायर्स डू नॉट हैव लाइक परफेक्ट नॉलेज अबाउट कि कॉस्ट कितनी होगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसकी कितनी डिमांड मार्केट में है और अदर मार्केट कंडीशंस क्या चल रही है। तो दे डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे लोगों को पूरी अच्छे से परफेक्ट नॉलेज होती है कि कॉस्ट क्या चल रही है, मार्केट कंडीशंस क्या है। Lastly, there is absence of perfect mobility of factors in the market due to lack of perfect knowledge. क्योंकि किसी को परफेक्ट नॉलेज नहीं है इसीलिए यहाँ पे फैक्टर्स मोबाइल नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स, फैक्टर्स में सबसे ज्यादा लेबर्स, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स एक्सेट्रा, ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये चारों फैक्टर्स मोबाइल नहीं है। अगर मैं बात करूं लेबर की, हो सकता है कि एक इंसान जहाँ पे काम कर रहा है वहां से उसको दूसरी जगह ट्रांसफर होने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो कि भाई उसकी फैमिली वहां पे रहती है या और भी कोई फैक्टर्स हो सकते हैं। हम लैंड को एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं लेके जा सकते, हम कंपनी को एक जगह से दूसरी जगह यस लेके जा सकते हैं, बट देयर इज नॉट परफेक्ट मोबिलिटी। यहाँ पे मोबिलिटी होती है बट नॉट परफेक्टली मोबाइल नहीं होते फैक्टर्स यहाँ पे। नेक्स्ट इज द AR and MR curves under the monopolistic competition. Here we are comparing the graphs of monopolistic competition with monopoly. तो मोनोपोली में हमने क्या पढ़ा था, जो AR और MR कर्व होते हैं वो स्टीपर होते हैं बिकॉज मोनोपोली में जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। नाउ यहाँ पे ये समझने की बात है कि हम इमेजिन करते हैं हमारे पास एक रबर बैंड है, इलास्टिक बैंड है।
अगर इलास्टिक बैंड को हम बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं, दैट इज़ इलास्टिक, एंड अगर हम उसको नहीं खींच सकते हैं, दैट इज़ इनइलास्टिक, ओके? सो इसको हम ध्यान में रखते हैं। तो इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पे एक ही सेलर है, ओके? तो एक ही सेलर है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कोई दूसरा सेलर चूज़ कर सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करती हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी मुझे एक ही पर्टिकुलर कंपनी प्रोवाइड करती है, मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर को चेंज नहीं कर सकती। तो डिमांड उसकी इनइलास्टिक होती है। मैं रबर बैंड को नहीं खींच सकती, मैं डिमांड नहीं उसकी आगे-पीछे कर सकती। बट मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि अगर मुझे कोलगेट पसंद नहीं आया, मैं टूथपेस्ट पे मैं पेप्सोडेंट पे चली जाऊँगी, मुझे पेप्सोडेंट पसंद नहीं आया, मैं किसी और चीज़ पे चली जाऊँगी। तो देयर आर क्लोज़ सब्स्टिट्यूट्स, सो द डिमांड कर्व्स हियर आर फ्लैटर और इलास्टिक, ओके? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इनइलास्टिक जो कर्व्स होते हैं वो स्टीपर होते हैं, एंड हियर मोनोपोलिस्टिक में क्योंकि डिमांड थोड़ी इलास्टिक है, दे आर फ्लैटर। These are the ARMR curves under monopolistic competition. Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.